Hey everyone, this is Sarvabhai Galath. Welcome back in another video. In this video, I'm gonna share my certified copy of law in which I scored 55. तो बहुत दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है। टेक्स्ट में 62 मार्क्स आए हैं, उसका जो सर्टिफाइड कॉपी है वो मैंने दूसरे चैनल विवेक गहलोत पे अपलोड कर लिया है, वहाँ पे जाके देख लेना। इस वीडियो में आपके साथ मैं मेरा लॉ का सर्टिफाइड कॉपी शेयर करने वाला हूँ कि भाई कैसे मैं लिख के आया। और दूसरी चीज़, मैंने रिव्यू वाले वीडियो में भी बताया था कि मेरा जो लॉ का पेपर है वो इतना सही नहीं गया था, यानी मुझे लग रहा था कि 40 से 50 वीक्स में मेरा जो स्कोर है वो घूमेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब 55 कैसे आए वो मैं बताने वाला हूँ, मैं ऐसा क्या लिख के आया पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक चीज़ मेरे साथ हुई वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पेपर में ही, तो वो भी दिखाऊँगा। दूसरी चीज़, मैं पेपर अटेम्प्ट करके आया था 85 का, ठीक है। तो 85 का पेपर अटेम्प्ट करके आया, उसमें 55 आए हैं इस बार। लास्ट अटेम्प्ट में मैं 85 का ही अटेम्प्ट करके आया था एंड आई गॉट 42, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस क्या है, मतलब लिखने में कुछ डिफरेंस होगा। तो 26 मेरे इस बार आए हैं, 26 इस बार आए हैं एमसीक्यू में, और 29 मार्क्स आए हैं कॉपी में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली में। तो अब देखते हैं कि मतलब क्या लिख के आया, मैं आपको कॉपी दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं फिर स्क्रीन पे। तो ये है मेरा लॉ का सर्टिफाइड कॉपी जिसमें मैंने 70 में से 29 मार्क्स स्कोर करे हैं, और वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी क्वेश्चन 2A से। क्वेश्चन का जो नंबर रहता है वो सबसे टॉप ऑफ द पेज में लिखता हूँ, ठीक है। बाकी ये प्रोविज़न वगैरह सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेटिंग मैंने नहीं करा कि जो रहता है कि भाई प्रोविज़न, एक्सप्लेनेशन, आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें मेनली प्रोविज़न के साथ ही कंक्लूजन देना पड़ रहा था। तो यहाँ पर फॉर्मेट लगाना सही सूट नहीं हुआ, वो जो चीज़ है वो मैंने नेक्स्ट करी, आगे करी है। एक चीज़ देख सकते हो कि जो आईसीआई ना आपका मार्क्स डेलिबरेटली कभी भी डिडक्ट नहीं करता। आपने चाहे कुछ भी लिखा है या फिर ऐसा जो रिलेवेंट लिखा है तो वहाँ पर मार्क्स आपको अलॉट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो देख सकते हो, एज यू कैन सी, यहाँ पर मेरे कोई मार्क्स अलॉट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर मुझे मार्क्स अलॉट हुए क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ रिलेटेड कंटेंट लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ पर मैंने प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, मतलब जो प्रेजेंटेशन रहता है आंसर का, वो करा है, ठीक है। तो हाँ, ये रहा। तो ये है क्वेश्चन 3B था, ठीक है। मैंने शुरुआत ऐसे क्वेश्चन से करी थी जहाँ पर मतलब पहले मुझे आ रहा था, क्योंकि मेरा पेपर देखते ही मैं डर गया था क्योंकि मुझे कुछ आ नहीं रहा था। तो कई ऐसे मतलब 40 स्कोर करने का पहले मैंने ट्राई मारा, देन लास्ट टाइम में जो भी जितना बन सका वो मैंने करा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने सबसे पहले उठाए। तो यहाँ पर एक देख सकते हो कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट यहाँ पर मैंने प्रोविज़न यहाँ पर लिखा है जिसके नीचे डबल अंडरलाइन है। एंड जो प्रोविज़न रहता है तो यहाँ पर प्रोविज़न का पहला जो नंबर रहेगा, जैसे सेक्शन है, तो यहाँ पर उसके बाद ये इसमें छोटे छोटे सेक्शन मैंने बनाए हैं। तो मेन हेडिंग यहाँ रही, उसके बाद ये हेडिंग रही, ठीक है। तो इसको, ये जो मेन हेडिंग है और इसके नीचे ये दूसरी मेन हेडिंग, तो इसको अलाइन करा है मैंने, ठीक है। तो इसका मैंने प्रॉपर फॉर्मेटिंग करा है। यहाँ पर पहले प्रोविज़न, सबसे पहले प्रोविज़न, देन उसके बाद हाँ ये सबसे पहले प्रोविज़न, देन यहाँ पर जब नेक्स्ट मूव करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन कहा गया, ओके। तो इस केस में एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पर प्रोविज़न ही था मेन, आई गेस। हाँ, तो हाँ, यहाँ पर मेन प्रोविज़न ही था। तो यहाँ पर प्रोविज़न, देन उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आई थिंक नहीं था। तो ये डायरेक्ट प्रोविज़न बेस्ड क्वेश्चन था, तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देके मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर यही चीज़ मैंने नेक्स्ट करी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। तो ये देख सकते हो कि भाई ये फेमा का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर मैंने प्रोविज़न करा जिसके नीचे मैंने डबल अंडरलाइन करा। अगर इसका पॉइंट है तो एक पॉइंट, तो उसका दूसरा पॉइंट भी उसी के नीचे, और यहाँ पर उसका जो दूसरा सब पॉइंट है तो वो इससे थोड़ा अंदर लिखा है, ठीक है। दैन नेक्स्ट चीज़ हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पर प्रॉपर मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके फिर आगे बढ़ गया। यहाँ पर आंसर है तो आंसर को भी डबल अंडरलाइन करके, तो इसमें जो लिखने का तरीका रहा मेरा वो रहा, सबसे पहले प्रोविज़न, दैन उसके बाद एक्सप्लेनेशन, दैन उसके बाद मैं आंसर पे मूव ऑन होता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मेटिंग रहा आंसर लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जनरल क्लॉज एक्ट का जो आंसर था वही मुझे इतना नहीं आ रहा था, लेकिन जितना भी मैंने बना तो मैंने वहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे नंबर अलॉट हो गया, 1 मार्क्स से अलॉट हुआ है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जनरल क्लॉज एक्ट का पूरा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मतलब जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर मतलब डबल अंडरलाइन भी करा है कि भाई कुछ चीज़ें वैलिड है, या फिर लिखना था कि इनवैलिड है, तो वो चीज़ लिख के मैं आगे बढ़ गया, हाईलाइट भी करा है मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हाँ, तो ये क्वेश्चन है
जीसी के क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पर ये देख सकते हो प्रोविजन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ पर मैं सही बताऊँ तो ये यहाँ पर देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है एलएलपी का, तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन सही से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा भाई स्किप करने से बढ़िया लिख ही दूँ, तो ये पूरा मैंने हेडिंग वेडिंग लिखा। एक ऐसा सेम टू सेम एक एमसीक्यू आया था, एमसीक्यू, ठीक है। तो एमसीक्यू आया था, उसमें वहाँ पर कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी थी, तो मैंने वहाँ से ही कॉपी पेस्ट मारा है, ठीक है, क्योंकि मुझे मोस्टली ये क्वेश्चन आ नहीं रहा था। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द विसल ब्लोअर, तो इसमें ना मुझे आता ही नहीं रहा था कि भाई मतलब थोड़ा बहुत मुझे आता, तो मुझे जो भी आया जैसा आया मैं लिख के आ गया। एंड यहाँ पर देखो मुझे 2 मार्क्स अलॉट हुए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर उससे रिलेटेड कंटेंट याद है या फिर एग्ज़ाम पेपर में ही ऐसा कोई हिंट मिल रहा है तो लिख के आ जाओ, कहीं ना कहीं वो आपका मैच करेगा, तो आपको आंसर मार्क्स मिल ही जाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था और 2 मार्क्स अलॉट हुए, मतलब आप देख सकते हो कि कुछ रिलेवेंट लिखने से कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैंने एक और करी थी, हाँ यहाँ शायद ये देख लो, ये शायद 6B क्वेश्चन है ना, 6B या 6A, आई गेस, मुझे पूरा पता नहीं है, 6A या 6B। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने मतलब ऑप्शन में था, आपके पास ऑप्शन में था, तो मैंने उसको दोनों ऑप्शन को मैंने कर लिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, शायद ये 6A है, यहाँ पर मैंने 6A अटेंड करा है, तो मैं आगे आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पर मैंने कहाँ पर करा है, आई थिंक वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में करा तो है शायद, ये देख सकते हो यहाँ पर 6A, ये मैंने फिर से वापस करा है, ठीक है। मतलब वहाँ पर 2 ऑप्शन थे, तो ये चीज़ दे सकते हो कि जो पहला वाला 6A था, वहाँ पर मुझे 4 मार्क्स अलॉट हुए थे। ये जो मैंने सेकंड करा था, जो पहला वाला 6A था, उसमें 2 ऑप्शन थे, तो एक में मुझे 4 मार्क्स अलॉट हुए, जबकि ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर मुझे 2 मार्क्स अलॉट हुए। तो इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि विचेवर जो हायर रहता है वो आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो मतलब रिलेवेंट लिखते जाओ, नहीं आ रहा है जितना आ रहा है पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ का फ़ायदा मिला कि मैंने 6A क्वेश्चन में 2 ऑप्शन थे, तो जो सेकंड ऑप्शन था वो मैंने पहले कर लिया था, जिसमें मुझे 4 मार्क्स अलॉट हुए। दूसरा क्वेश्चन जो अभी ये वाला है, ये इसमें मुझे 2 मार्क्स अलॉट हुए, तो इनमें से विचेवर हायर का मुझे फ़ायदा मिला और ये 4 मार्क्स मुझे अलॉट हुए। तो आप पेपर लिखते जाओ, रिलेवेंट चीज़ें लिखते जाओ, जिससे कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिलते हैं। पेपर स्किप करना या पेपर छोड़ देना मतलब बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हो, आपको पीछे ले जा सकता है। कहीं ना कहीं आपको शायद आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी जो मैं आपको दिखानी थी कि भाई अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन है तो वो अटैम्प्ट भी कर लेते हो, तो उसमें विचेवर हायर, अगर विचेवर हायर रहता है तो वो आपको फ़ायदा वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप ये जो कॉपी है मेरी वो आपको अच्छी लगी होगी, और क्या लिखा है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कैसे फॉर्मेटिंग करा। लिखने का सबसे नॉर्मल तरीका यही रहता है कि सबसे पहले आप प्रोविज़न लिखो, ठीक है, देन एक्सप्लेनेशन, देन आंसर, ठीक है। जहाँ पर अगर फॉर्मेटिंग बन सकता है तो वहाँ पर प्रोविज़न एक्सप्लेनेशन आंसर लिखो। एंड अगर जहाँ पर प्रोविजन एक्सप्लेनेशन आंसर लिखना पॉसिबल नहीं है तो सबसे पहले प्रोविजन लिख दो, देन उसके बाद सीधे आंसर पर मूव कर दो। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो एक्सप्लेनेशन को गोली मारो और प्रोविजन और आंसर लिख के आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप उससे रिलेवेंट चीज़ें लिखो, कहीं ना कहीं से भी मिल रहा है, चाहे अगर कोई हिंट एग्जाम पेपर में मिल रहा है तो वहाँ से उठा लो, आपको थोड़ा बता रहा है तो वहाँ से उठा लो, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलता है कि भाई कहीं ना कहीं एडवांटेज आपको मिलता है। मुझे 2 मार्क्स का एडवांटेज मिला एलएलपी वाले क्वेश्चन में, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो शायद आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए। पहली चीज़ ये है कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन है और अगर आपको आ रहे हैं तो दोनों लिखो, विचेवर हायर जो भी होता है वो आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को स्किप नहीं मारो, अगर उसके रिगार्डिंग या उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत भी कुछ भी आ रहा है एग्जाम पेपर में हिंट है तो वहाँ से कहीं ना कहीं से उठा के लिख दो। जैसा वो एलएलबी क्वेश्चन में मुझे 2 मार्क्स मिल गए भाई साहब, तो फ़ायदा है अपना, ठीक है। तीसरी चीज़, प्रोविज़न एक्सप्लेनेशन आंसर, ये लॉ का क्वेश्चन अगर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रोविज़न लिखो, उसके एक्सप्लेनेशन दो, क्वेश्चन को समझाओ, देन उसके बाद आंसर पे मूव करो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट प्रोविज़न पूछ रहा है या फिर ऐसे कोई कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो वहाँ पर प्रोविज़न दो, देन उसके बाद जो मेन आंसर या कंक्लूजन रहता है वो देके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो आई होप ये मुझे मेरी जो टिप्स है जो मैंने प्रीवियसली फॉलो नहीं करी थी और इस बार फॉलो कर ली है, उसकी वजह से 10 मार्क्स का मेरा इजाफा हुआ है, 10-12 मार्क्स का, 42 से लेके 55, तो 12-13 मार्क्स का मेरा इजाफा हुआ है। तो आई होप ये मेरी जो चीज़ें हैं वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक मारो, ठीक है। लाइक टारगेट 50 का टारगेट रखते हैं, ठीक है, तो करवा दो। और टैक्सेशन का अगर सर्टिफाइड कॉपी देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी जाके उसको भी सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। वो काले वाले को सफ़ेद कर देना बटन को। बस आई होप
और एक चीज़ और कमेंट कर देना अगर कोई डाउट वगैरह है तो। बाय।